उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान कई डिग्री तक गिर गया है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे सड़क और रेल मार्ग पर दृश्यता काफी कम हो गई है। इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाकों में यातायात बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ठंड अगले कई दिनों तक बनी रह सकती है। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये मौसम खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, जुकाम, निमोनिया और श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अतिरिक्त वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबल की व्यवस्था की है, ताकि बेघर और गरीब लोगों को राहत मिल सके। किसानों की फसलों पर भी ठंड का असर पड़ रहा है, जिससे सब्जी और अन्य मौसम संवेदनशील फसलों में नुकसान होने की आशंका है। लोग घरों में रहकर आवश्यक काम कर रहे हैं और केवल जरूरी कार्यों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें, पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें और घर के अंदर रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी और धूप में थोड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे बिना आवश्यकता बाहर न निकलें, विशेषकर सुबह और रात के समय, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है, ताकि ठंड से किसी भी तरह की दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या को रोका जा सके। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सुबह और रात के समय यात्रा करने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने सभी जिले में यातायात नियंत्रण के उपाय किए हैं और सड़क किनारे पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। कोहरे और बारिश के कारण दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है, इसलिए यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता को ठंड और उमस के कारण होने वाली बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाव के लिए उपाय करने की सलाह दी है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी चेतावनी दी गई है कि फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों में सुबह और दोपहर की कक्षाओं में समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें और वाहन चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। इस मौसम की स्थिति अगले 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। जिलाधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय मीडिया और समाचार चैनल जनता को अपडेट देने के लिए सक्रिय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे और बारिश के कारण तापमान में गिरावट जारी रहेगी और लोग सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने नववर्ष के अवसर पर पूरे राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। ये फैसला कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के मद्देनजर लिया गया है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री कम दर्ज किया गया है और सुबह सुबह घना कोहरा देखा गया है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों और कॉलेजों के अवकाश की घोषणा समय पर करें और अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को सूचित करें। कुछ जिलों में आवश्यक होने पर छुट्टी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है, ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो। प्रशासन ने सभी स्कूलों में सुरक्षा उपायों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी है कि वे घर पर रहें और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। परिवहन विभाग ने बताया कि स्कूल बस सेवा में बदलाव किया गया है और यात्रा के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है। समाचार एजेंसियों ने कहा है कि इस छुट्टी से छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। सोशल मीडिया पर भी स्कूल बंद रहने की जानकारी साझा की जा रही है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे इस मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें। विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रभाव जारी रह सकता है, इसलिए सभी नागरिक सतर्क रहें। इस निर्णय से राज्य में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मेरठ शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए।
दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मौके पर भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन ने आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन कर लोगों की आवाजाही सुचारू की। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि कोहरे और बारिश के कारण दृश्यता कम थी, जिससे ये दुर्घटना हुई। प्रशासन ने यह भी बताया कि वाहनों की गति सीमा का पालन नहीं करने के कारण हादसा हुआ। यातायात विभाग ने दुर्घटना के बाद सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और ड्राइवरों को चेतावनी जारी की। पुलिस ने सड़क पर गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। स्कूल बस सेवा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने घायल लोगों के लिए तुरंत आपातकालीन वार्ड तैयार किए। समाचार एजेंसियों ने बताया कि दुर्घटना में चोटिल लोगों की संख्या बढ़ सकती है। प्रशासन ने परिवारों को सहायता और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। स्थानीय मीडिया लगातार दुर्घटना और ट्रैफिक अपडेट प्रदान कर रहा है। विशेषज्ञों ने चिताया है कि सर्दियों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए सभी वाहन चालक सावधानी बरतें और समय से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं। लखनऊ जिले में किसानों का आंदोलन आज भी जारी रहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतरे और जिला प्रशासन के सामने ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ इलाकों में सड़कें बंद हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आंदोलन के दौरान कई किसान सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें साझा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी आंदोलन स्थल पर आपातकालीन मेडिकल टीम तैनात की। स्थानीय मीडिया लगातार किसानों के आंदोलन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया की रिपोर्टिंग कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि नीति में सुधार और एमएसपी की स्पष्ट गारंटी से किसान आंदोलन को रोका जा सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा से बचें। राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन या विरोध किया। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। आगरा के ताजमहल, आगरा किला और आसपास के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नववर्ष और सर्दियों की छुट्टियों के चलते भारी भीड़ के आने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़ पर निगरानी रखी जा रही है। पर्यटन विभाग ने आगंतुकों के लिए मार्गदर्शन, सूचना और सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय व्यवसायियों और होटल प्रबंधकों से सहयोग मांगा है ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने भी पर्यटकों के लिए मेडिकल सुविधा और आपातकालीन सेवा तैनात की है। भीड़ नियंत्रण के लिए अलग-अलग रास्ते और मार्ग बनाए गए हैं। यातायात विभाग ने पार्किंग और सड़क मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया। पुलिस ने आगंतुकों से अपील की कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करें। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आगंतुकों को सुरक्षा और निर्देशों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञों ने चेताया कि भीड़ और मौसम के कारण सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए तैयारी कर रहा है। वाराणसी में नए सड़क निर्माण और यातायात सुधार योजनाओं को लेकर प्रशासन ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। मुख्य सड़क मार्गों, पुलों और छोटे गलियों की मरम्मत के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान जाम और दुर्घटना से बचने के लिए मार्गदर्शन और ट्रैफिक पुलिस तैनात किया। निर्माण कार्य के कारण कुछ इलाकों में यात्रियों को असुविधा हो रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नागरिकों ने भी कहा कि लंबे समय से सड़कें खराब थीं और सुधार आवश्यक था। यातायात विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। स्थानीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी नागरिकों को अपडेट दी जा रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने पर अधिकारियों की निगरानी लगातार जारी है।
विशेषज्ञों ने कहा कि सही योजना और नियमों के पालन से नागरिकों को लाभ मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या घटेगी। प्रशासन ने कहा कि परियोजनाओं को जल्द पूरा कर वाराणसी को सुरक्षित और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य है। कानपुर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई मरीजों ने दवाइयों की अनुपलब्धता की शिकायत की है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुधार का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोग नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अस्पतालों की स्थिति की शिकायत कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। जिला प्रशासन ने तुरंत स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड तैयार किए गए हैं और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में संसाधनों की कमी से मरीजों की जान पर खतरा हो सकता है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे केवल आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही अस्पताल जाएं और सावधानी बरतें। मीडिया लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति रिपोर्ट कर रहा है। अलीगढ़ नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई इमारतों और दुकानों को ध्वस्त किया। ये कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी और प्रशासन ने इसे व्यवस्थित रूप से पूरा किया। स्थानीय व्यापारियों ने विरोध जताया, लेकिन नगर निगम ने कहा कि शहर की योजना और नियमों के पालन के लिए ये आवश्यक कदम है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अभियान के दौरान नागरिकों को मार्गदर्शन और सूचना प्रदान की गई। प्रशासन ने ये भी चेताया कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय मीडिया ने इस अभियान का लाइव कवरेज किया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कार्रवाई शहर को व्यवस्थित बनाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध निर्माण की सूचना तुरंत दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने बजट आवंटित किया है और नई सुविधाएं स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मार्गदर्शन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और पर्यटक केंद्र विकसित किए जाएंगे। पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों ने कहा कि ये कदम सकारात्मक है और लंबे समय में राज्य की छवि को मजबूत करेगा। प्रशासन ने जनता और पर्यटकों से अपील की है कि वे सभी निर्देशों का पालन करें। मीडिया ने भी इस योजना का व्यापक कवरेज किया। योजना के अंतर्गत सभी जिलों में पर्यटन स्थलों की पहचान और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।